मतलब अल्लाह के आसरे ते निकल गया, अल्लाह पाक देवेगा तो खा लांगे, नहीं तो मौत तो बेहतर ही है। फिर मरना तो है ही है। बहरहाल गरीब कोई किसी की बात सुनते भी नहीं है, वो अगो चपेड़ा मारते हैं, जाओ भाई तुम कौन है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुरहानुद्दीन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। कोरोना ने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई है और लाहौर के अंदर भी कोरोना के असरात काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हैं। इस वक्त हम ऐसे लोगों के साथ मौजूद हैं जो लोग कोरोना के बाइस सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ये वो लोग हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 2 रोज़ कबल जिन्हें अपने ख़िताब के अंदर कोट किया कि 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यकीन जानिए लॉकडाउन के बाइस शहर के इस वक्त जो हालात हैं वो बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ एक 55 साला बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनकी 5 बेटियां हैं। इनकी अहलिया भी दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं। 4 रोज़ से ये किसी किस्म का कोई काम नहीं कर पाए। इनसे बात करते हैं, इनकी कहानी जानते हैं। और ये कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग इस्तिताअत होने के बावजूद भी हवस का शिकार है, लोगों की मदद नहीं कर रहे, अल्लाह और उसके रसूल का जो पैगाम है, जो इंसानियत का दर्स है, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुझे अपना नाम बताइएगा। मलिक ईमान। मुझे ये बताइएगा कि कितने दिन हो गए हैं आपने कोई काम नहीं किया और उतने दिनों में घर का सिस्टम कैसे चला रहे हैं? 5 दिन हुए काम नहीं किया तो कुदरे मतलब में मिलता है, कोई नहीं मिलता है, कुछ गुजारा करने वाली की बात है। बस अभी तक मैंने सुबह का खाना नहीं खाया तो मतलब अल्लाह के आसरे ते निकल गया, अल्लाह पाक देवेगा तो खा लांगे, नहीं तो मौत तो बेहतर ही है। फिर मरना तो है ही है। काम तो कोई है नहीं, तो आप अपनी बेगम के लिए जो अद्वियात हैं, उनको दिल की जो तकलीफ़ है, उनके लिए दवाइयों का बंदोबस्त कैसे करेंगे? वो तो अल्लाह वाले बंदे लिया के दिती हुई ने दवाइयाँ, महीने नहीं दवाइयाँ ने पूरियाँ करके दित्तियां ने यार कि चलो भाई तुसी महीना अपना गुजारा करो, उस तो पीछे अल्लाह पाक कोई और सिलसिला कर लेगा। अल्लाह के आसरे ते टिकियां भरावा कोई आएगा तो नहीं है, कोई मतलब थी कि आप अल्लाह तो बगैर कुछ नज़र नहीं आ रहा। बस चाचा मुझे एक और बात बताएं कि इससे पहले ऐसा कभी हुआ है कि आपको राशन लेने के लिए किसी जगह पे जाना पड़ा हो? नहीं, कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी पे नहीं देखा है। अपनी कोशिश की है कि अपना कमाओ तो मतलब लिया के बच्चे नूं दो, लेकिन अज मजबूरी आ गई है। आज किसी के पास जाने कमाने का मतलब कोई बात ही नहीं करते, कि सुनते भी नहीं है रे कि भाई क्या करना है, क्या बनाना है। तो ये खुदा खौफी करके जो लोग जो है आप लोगों की मदद कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ये भी ना हो तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बस तो फिर मौत ही मौत है, और क्या कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, अल्लाह से बगैर कुछ भी नहीं है। बस हुकूमत वक्त को कुछ कहना चाहेंगे, इमरान खान को कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, गरीब आदमी के कोई बार किसी को मानता है, अल्लाह ही मने तो मने। बहरहाल गरीब कोई किसी की बात सुनता भी नहीं है, वो अगो चपेड़ा मारते हैं, जाओ भाई तुम कौन है। चाचा इमरान खान तो कहता है कि वो मैं गरीबों का बड़ा दोस्त हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ। उसने ऐलान भी किया है कि फ़ी ख़ानदान 3000 रुपये का जो चेक है वो दिया जाएगा। आपकी बात शायद इमरान खान तक पहुँच जाए, शायद इमरान खान सब कुछ कर लें, आपकी बात सुन लें, फिर भी उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? ज़रूर चाहेंगे। अगर वो गरीबों का मदद करते तो गरीब तो मतलब नारे मार के आगे आते हैं कि चलो भाई हमारे बच्चों के लिए 2 दिन का 4 दिन का रोज़ी आती है, ठीक है। अगर वो भी ना दें तो फिर क्या करेंगे बच्चों के लिए, मतलब थी कि देख देख के मरना ही पड़ेगा। उनका तो मतलब हालात बंदा दे ही नहीं सकता कि यार बच्चियाँ भूखी हों या बच्चे भूखे हों। तो माँ बाप तो बोलते हैं कि हमारा बच्चे सही रहें, अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो फिर तो माँ बाप ही मरना है। उनका तो मतलब थी कि नहीं दे सकते यार कि क्या दुख बन गए इनके लिए। अल्लाह ताला सर आपके ऊपर भी खैर फरमाए। नाज़रीन, आपने देखा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इनकी जानिब से बताया गया है कि ज़िंदगी के अंदर पहली मरतबा ऐसा मौका आया है कि ये राशन लेने के लिए ख़ुद किसी जगह पर आए हैं, और ये इंसानियत के लिए भी बड़ा तकलीफ़ देह मामला है। एक तरफ इंसानियत ख़तरे में पड़ी है, कोरोना वायरस के बाइस ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के बाइस जो लॉकडाउन किया गया है, वो दुकानों को बंद किया गया है, मामलात ज़िंदगी रुक गए हैं, लोग दिहाड़ी नहीं कर सकते, लोग मजदूरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला इन समेत जितने भी लोग हैं उनके हाल पर रहम फरमाए। और इस वक्त हुकूमत वक्त के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग
جو وائٹ کالر ہیں، جو ہاتھ سے کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، حکومت سے گزارش ہے کہ جو بھی امدادی چیکس کے لیے جو بھی پیکج کا اعلان کیا جانا ہے اسے مؤثر بنایا جائے اور اس کے اوپر جلد از جلد امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو ان برے حالات کے اندر انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے راشن کی تقسیم کر رہے ہیں، ماسک کو تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں ادویات، سینیٹائزرز جو ہے فراہم کر رہے ہیں، اور ایسے جو کام ہیں یہ اس وقت ہمارے لیے موٹیویشنل چیزیں ہیں، اور بھی لوگوں کو بڑھ کر آگے آنا چاہیے تاکہ جو انسانیت کو خطرہ ہے اسے بچا جا سکے، اور خصوصی طور پر جو لوگ بیمار ہیں، جیسے ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کی ادویات کا بندوبست ہے، لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ضرور اس کا سب لوگوں کو اجر دیں گے۔ برہان الدین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔